हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 6 का बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम है। तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक बताया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से बताऊँगा। क्वेश्चन में दिया है ABCD और AECF दोनों समानांतर चतुर्भुज का AC एक विकर्ण है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज बनाया हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि AC विकर्ण है और एक हमारा कौन सा है, AECF। तो यहाँ से पहले विकर्ण खींच लेते हैं, हमारा विकर्ण हो गया। और यहाँ से भी बोल रहा है कि AECF, इसको A B C और D। अब बोल रहा है AE, यानी कि इसी पॉइंट से एक और चतुर्भुज गया है जिसका C भी विकर्ण ही है, और ये हमारा ज़्यादा टेढ़ा हो गया। ये एक हमारा चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका क्या बोला, ये दो हमने ABCD और AECF ठीक है। F यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। AECF हो गया। अब बोल रहा है कि B और E को मिलाते हैं, ठीक है। DF, तो इसको यहाँ मिलाना होगा हमें, तो इसको पहले मिला लेते हैं। ये D, ये हमारा E पॉइंट है, हमारा E पॉइंट। DF को भी मिलाना होगा इससे हमें, ये हमने मिला दिया, ठीक है। BEDF एक समानांतर चतुर्भुज, तो हम इसको भी मिलाना होगा, तो ये हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया चतुर्भुज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप हल में जाइएगा, तो जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सबसे पहले। तो उसके बाद रचना में देखिए हमने क्या क्या किया। रचना में कंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, तो देखिए B और D जो है, और BD को हमने मिलान करना है, ठीक है। तो हमने BD को मिला दिया। चलिए, ये हमने BD को मिला दिया, और EF को भी हम मिला देते हैं। ये EF को भी हमने मिलाया, ओके। तो हमने यहाँ पे BD और EF को मिलाया। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग कि BD and EF are joined, ठीक है। Where BD and EF are joined, ओके। उसके बाद आप लोग लिखिएगा BD और AC जो है वो एक दूसरे को कौन से बिंदु पे, O बिंदु पर काटती है। ये O बिंदु हो गया हमारा। तो ये BD और AC जो है, BD और AC एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए प्रमाण में आते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लेना जो मैंने बताया है प्रूफ में देखिए कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, हिंदी वालों के लिए मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इस चतुर्भुज को देखते हैं, ABCD को। ABCD में हमको क्या मिल रहा है, देखिए ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें आप एक देखिए, ये BD जो है हमने एक साथ में मिलाया, ये हमारा एक विकर्ण हो गया, और AC ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहाँ पे BD और AC जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण यानी कि डायगोनल्स बोलते हैं। तो आप लोग लिखिए, समानांतर चतुर्भुज ABCD में AC और BD विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण है। और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O जो है AC का मिड पॉइंट है,
ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। क्लियर है, आप लोग इतना लिख लेना। तो हिंदी वाले के लिए मैं बता दिया, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी और बी डी विकर्ण है, अतः ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे के बराबर में। ठीक है, अतः ओ जो है ए सी का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। उसी तरह से अंग्रेजी वाले ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम वेयर ए सी एंड बी डी are two diagonals which intersect each other into two equal parts and O is the midpoint of AC. ओके, तो हमें क्या मिला देखिए, आप ये लिख लिया, उसके बाद इसलिए हमें क्या मिला देखिए, इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, बी डी का मिड पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए जो है, ओ ए या फिर ए ओ बोल लो, ए ओ बराबर ओ सी भी हो जाएगा। ये हम 1 नंबर लिख लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा वाला, एक चतुर्भुज हमने देख लिया, अब जो दूसरा चतुर्भुज दिया था उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज मैंने आपको बताया था क्या लिखना है ऊपर में। तो ये हमने समानांतर चतुर्भुज किसमें देखा था, ए बी सी डी में देखा था। अब हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ए ई सी एफ में, ए ई सी एफ जो दूसरा वाला हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए ई सी एफ, ये वाला आप देखेंगे, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, समानांतर चतुर्भुज, इस वाले समानांतर चतुर्भुज में अब हम देखेंगे क्या मिलता है इसमें। देखिए, अब आप इसमें देखिए, इसमें भी हमारा ए ओ बराबर ओ सी है। ठीक है, इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज ए सी ई एफ, ए सी ई, देखिए ए ई सी एफ में आपको क्या मिला देखिए, ये हमारा एक विकर्ण है, तो इसको ओ बिंदु पे दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा। इसके पहले वाले में हमने देखा था। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखेगा, समानांतर चतुर्भुज ए ई सी एफ में ई एफ जो ये है ई एफ तथा ए सी विकर्ण है, AC विकर्ण है, यानी कि डायगोनल्स है। तो इसमें डायगोनल्स है, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EF में हमारा हो जाएगा OE बराबर OF। ये हमने 2 नंबर लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा क्या मिला, देखिए इसमें O जो है EF का भी मध्य बिंदु है, ओ जो है EF का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अर्थात O is a midpoint of EF। ठीक है, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, अर्थात O EF का मध्य बिंदु है। अब चतुर्भुज जो हमने प्रूफ करना है उस वाले में चलते हैं। अगेन पैरेललोग्राम कौन सा है हमारा, प्रूफ करना था BEDF, इन्हें लिख लेते हैं। अगेन इन पैरेललोग्राम BEDF कॉमा BD एंड BD, ये हमें कौन सा प्रूफ करना था, BEDF। देखिए ये B है, BEDF, ये देखिए ये वाला पैरेललोग्राम। तो इसमें हमारा देखिए क्या है, BD जो है वो एक BD एंड ये देखिए EF इज नहीं आर डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला देखिए, एंड यहाँ पे हमें BO इज इक्वल टू OD मिला और OE इज इक्वल टू OF मिल गया। क्लियर है आपको?
इस हिसाब से हैंस BEDF is a parallelogram proof। क्लियर है? आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसके जहाँ पे भी, जिस पार्ट में भी आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा वो उस पार्ट को हम अच्छे से थोड़ा और डेराइव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर हो गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो दिया है ABCD एक समानांतर ABCD एक चतुर्भुज है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम 11 नंबर क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज है और ABCE, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए ABC और BADF दो समानांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक नॉर्मली चतुर्भुज बनाना है। तो ये हमारा एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा सा अलग किस्म से बनेगा ये। तो ये हमारा ABC समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले। ABCE हो गया और दूसरा और एक कौन सा है, BADF। BAD यानी कि इसको ऐसे बनाना होगा हमें और इसको ऐसे, इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कौन सा था, ABCD भी एक चतुर्भुज है ना, ABC और D। तो ये हमारा D पॉइंट है, D और ये F। तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं और इसको भी मिलाते हैं, इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिलाते हैं। थोड़ा वो हो गया है, इसको थोड़ा ठीक से करते हैं। चलिए ये हमने मिलाया, ये जो हमने C है F और ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा बन के चित्र तैयार हो गया। चित्र AB, देखिए क्वेश्चन क्या दे, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABCE और BADF दो समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो प्रमाणित करें कि CD EF एक दूसरे को समझे, ठीक है। चलिए बन गया। सबसे पहले तो हल में जाइएगा आप लोग। तो हल में आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया है ना वही उतार लेना आप लोग। तो रचना में हम देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन उतारिएगा। क्वेश्चन उतारिएगा मतलब हल में क्वेश्चन उतारना है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखना आपको कि तो प्रमाणित करने के जगह सेम टू सेम उतार दीजिएगा, सीधी बात है। कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखिए हमने क्या क्या किया है क्वेश्चन के बाद। तो हमने क्या किया, देखिए DE को मिलाया था और CF को भी मिलाया था, DE CF और CD और EF, DE CF CD E। तो यहाँ लिख लेते हैं DE CF CD एंड CF को मिलाया, R जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा CDEF जो है एक बिंदी पे काटते हैं, इसको O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, CD एंड, लिख लीजिएगा आप लोग, CD एंड EF आर इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू O पॉइंट, ठीक है। ये O पॉइंट पे काटती है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो O पॉइंट है, ठीक है। तो हिंदी वाले लिखिएगा CD और EF एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अब प्रमाण में आ जाइए, प्रूफ में देखिए हम क्या करते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी ई जो चतुर्भुज है, ए बी सी ई जो चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, इसमें चलते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम कौन सा था, ए बी सी ई, क्या क्या मिला देखिए इसमें हमें। ए बी समानांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर सी ई, ठीक है। और क्या मिलता है हमें, एंड ए बी जो है सी के पैरेलल भी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल टू सी ई, ठीक है, ये एक नंबर है। उसी तरह से अगेन इन पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी सी, ए बी ना बी ए डी एफ, बी ए डी एफ, क्या होगा इसमें हमें वही सेम टू सेम देखिए, यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू डी एफ, ठीक है, एंड ये हमें मिल गया। और क्या बराबर भी होगा, एंड ए बी इज इक्वल टू डी एफ, ये हमारा 2 नंबर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 नंबर से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 और 2, इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें देखिए। अब देखिए ए बी जो है, ए बी जो सी ई के भी बराबर है और डी एफ के भी बराबर, तो हमें क्या मिल गया देखिए, ए बी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू डी एफ, ओके, ये हमारा हो गया। अब इस हिसाब से हमारा क्या हो गया देखिए, सी ई जो है वो डी एफ के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, हम चतुर्भुज कौन सा लेते हैं, ये जो देखिए डी ई डी ई डी ई सॉरी डी ई नहीं है, डी ई सी एफ, डी ई सी एफ में चलते हैं। तो यहाँ पे अगेन इन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कौन से में चलते हैं, डी ई सी एफ, ठीक है। क्या मिलेगा हमें देखिए इसमें, यहाँ पे इन लगा लीजिएगा, इन, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल डी ई सी एफ, क्या मिला हमें, सी बराबर डी एफ ऑलरेडी दिया हमने निकाला अभी 1 और 2 नंबर इक्वेशन से। और क्या मिला हमें देखिए, सी ई जो है, सी ई डी एफ के भी पैरेलल होगा क्योंकि ये जब एक दूसरे से पैरेलल है, ये भी एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हमने और क्या मिल गया, यहाँ पे सी ई जो है वो पैरेलल टू डी एफ है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया इस हिसाब से, जो ये हमारा डी ई सी एफ, डी ई सी एफ, डी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि हमारा 2 भुजाएं इसके बराबर तथा समानांतर भी है। तो इस हिसाब से हमें क्या हो गया, इसलिए कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम के जो 2 विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि 2 डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज, क्वेश्चन में जो दिया है वही उतार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है बाइसेक्ट ईच अदर, हिंदी वाले लिखिएगा दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में आपको इसके बाद का मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे उनको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। और अगर आप ही को कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमारे साथ चैट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होगी हम उसको ज़रूर से ज़रूर दूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।